हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की और चैप्टर आपका चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। परमाणु की संरचना पर हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें कि आपने लास्ट सेशन में मैच द फॉलोइंग देखे थे। एक मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे लास्ट सेशन का और देन आज आगे कंटिन्यू हम लोग करेंगे। ओके, चलिए। लास्ट सेशन में आपके पास मैच द फॉलोइंग था, जहां पर आपको एक साइड साइंटिस्ट के नाम दिए गए थे और दूसरे साइड उनने क्या डिस्कवरी की है या कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है या किस चीज के बारे में उन्होंने बताया है, वो यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है ना? तो आपको मैच करना था, मिलान करना था कि जैसे रदरफोर्ड है तो रदरफोर्ड ने इनमें से कौन सी बात कही है, ओके, उसके साथ। तो इस तरह से हमने इसका आंसर देख लिया था यहाँ पर कि रदरफोर्ड ने जो है वो नाभिक का कॉन्सेप्ट दिया था, यानी आइटम में उन्होंने नाभिक की खोज की थी। जो जे थॉमसन है उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। उसके बाद डॉल्टन था आपका सी, डॉल्टन ने क्या किया था, परमाणु को अविभाज्य बताया था। ठीक है ना, कि कैसा है, इनडिविजिबल है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। नील्स बोहर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्जा के स्तरों में पाया जाता है, जिनको उन्होंने ऑर्बिट भी कहा और ऊर्जा कोश भी नाम दिया गया था। ठीक है। जेम्स चैडविक ने क्या किया था, न्यूट्रॉन की खोज की थी उन्होंने। ई गोल्डस्टीन ने कैनॉल रेस के बारे में बताया था और साथ ही वहां पर जो आपका परमाणु है उसके अंदर धनावेश है, इस बारे में भी उन्होंने बताया था। हेनरी मोजले का नाम आता है तो उन्होंने एटॉमिक नंबर के बारे में बताया था। नेक्स्ट आपका आयंस। आयंस क्या होते हैं? तो आयंस आपका आवेशित परमाणु होते हैं। बेसिकली परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा या दान करेगा और उसके बाद उस पर चार्ज आएगा, तो उसी को आयन कहा जाता है। तो आयन आपका क्या है, फॉर्म्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के दान से या उनको ग्रहण करने से आपका आयन बनते हैं। दूसरा आइसोबार्स था, यानी कि समभारिक जिसे कहा जा रहा है, तो समान जिसका परमाणु का द्रव्यमान यानी द्रव्यमान संख्या होगी और अलग अलग परमाणु का क्रमांक होगा, तो ऐसे परमाणुओं को हम समभारिक कहते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं? ऐसे परमाणु होते हैं जिनका परमाणु का क्रमांक समान होता है, लेकिन परमाणु का जो द्रव्यमान है या द्रव्यमान संख्या जो है वो भिन्न होती है। आइसोटोन्स क्या है? ऐसे परमाणु हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। एंड संयोजकता क्या होती है? किसी भी परमाणु की संयोजन क्षमता होती है, उसी को संयोजकता कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका था, होमवर्क में मैंने आपको ये दिया था, क्लोरीन का परमाणु है। ठीक है ना, और एक साइड आपको अलग अलग एटम और आयन दिए गए हैं और दूसरी साइड उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, या आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है शेल्स में या कोशों में, वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है ना, तो Cl का परमाणु था क्लोरीन। तो मैं आपको बता देती हूँ, क्लोरीन में आपने किया होगा ये, क्लोरीन की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 17 परमाणु क्रमांक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 17 होगी। इन 17 को भरने के लिए हम 2n² फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है ना। कोशे किस प्रकार है आपके पास? K कोश है, L है, M है, N है, NO P Q, इस तरह से आगे भी आपकी कोशें आती है। ठीक है ना। तो N की वैल्यू K के लिए कितनी होती है? 1 होती है, हमें पता है। तो 2n² में K का मान रखो, यानी N का मान रखो, 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर, एक का वर्ग करेंगे तो एक ही आता है, 1 1 जब 1 ही होता है। और 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो पहली कोश में जो K वाली कोश थी, हमने पढ़ा है कि मैक्सिमम आपके 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है। तो Cl में 17 इलेक्ट्रॉन हो, इसमें से 2 आपके किस में आ गए? K में आ गए। ठीक है। उसके बाद अब कितने बचे? 15 इलेक्ट्रॉन बचे आपके। ठीक है। तो 15 में से L में आपके कितने आ सकते हैं? 2n² से निकालो 2। अब L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दूसरे नंबर की कोश है तो N की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 2 का स्क्वायर कितना आता है? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का वर्ग बताएं, 2 2 जा 4 होता है। ठीक है ना। तो 4 आ गया इसका, और 4 इंटू 2, 2 भी तो है आगे, उस 2 से आप 4 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा। 8 आपका क्या आ गया? L की क्षमता आ गई, यानी जो दूसरे नंबर की कोश है जिसको हमने डेजिग्नेशन L दिया है, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अब 15 में से 8 इलेक्ट्रॉन हम यहां भर देंगे। ठीक है। अब कितने बचे? 7 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है ना। अब 2n² के अकॉर्डिंग M में कितने आ सकते हैं बताओ? N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है ना। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 हो जाएगा। और 9 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 18। तो यानी M में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। लेकिन हमारे पास अभी कितने बचे? 2 ये हो गए, 8 ये हो गए, टोटल 10 हो गए।
ठीक है ना, जो कोशों में भरे गए हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन है कितने, 17 है, तो 17 में से -10 करो, कितने बचे, 7। तो M में आपके 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्लोरीन एटम का देखने को मिलेगा। तो 287 ये वाला इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का वितरण होगा। ठीक है, दूसरा क्या बोला है, सोडियम का परमाणु Na में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, अब इन 11 इलेक्ट्रॉनों को भरो 2n² के अकॉर्डिंग। KLMN में K में कितने आएंगे, दो ही आ सकते हैं। L में कितने आएंगे, 8 ही आ सकते हैं, 8 और 2 10। अब कितने बचे, 11 है ना, एक इलेक्ट्रॉन बचा, वो यहाँ चला जाएगा, 281। ठीक है ना, कौन सा, ये वाला हो जाएगा। ओके, नाउ वी हैव मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम कौन सा आयन बनाता है, मैंने आपको बताया, मैग्नीशियम आपका +2 आयन बनाता है। और +2 इस पर कब आएगा, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दान किए होंगे। ठीक है ना, तो जो मैग्नीशियम होता है उसका परमाणु का क्रमांक होता है 12। कितना होता है, 12। जो मैग्नीशियम का परमाणु होता है उसका 12 परमाणु क्रमांक होता है। और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 12 ही होगी। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन आपके निकाल देगा तो उसके पास कितने बचे, 10 बचे। ठीक है, अब इन 10 को कोशों में वितरित करो। पहली में कितने आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं, 2 से ज्यादा तो आ नहीं सकते, है ना। 2 भर दिया, अब कितने बचे, 8। तो दूसरी में 8 ही आ सकते हैं, तो ये 2 8। तो कहाँ है ये वाला, ये आपका हो गया। ठीक है, अब मैग्नीशियम एटम मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मैग्नीशियम का जो परमाणु है उसमें होते हैं 12। ठीक है ना, 12 परमाणु का क्रमांक है, 12 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हो जाएगा वितरण, K में आपके 2 आएंगे, L में आपके 8 आ सकते हैं, और बचे हुए 2 आप कहाँ जाएंगे, M में जाएंगे। तो इस वाले का ये वाला होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से लिख, आपने किया होगा ये होमवर्क में भी। और ऐसे ही अलग अलग परमाणुओं के, अलग अलग तत्वों के परमाणु हमने लिए थे, और सभी में हमने इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया था। अप्रॉक्स 20 और 30 तक तो आपने किए ही थे। ठीक है ना, चलिए नाउ हमारे पास 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा, उसका आंसर 1 वर्ड में देंगे या फिर 1 लाइन में देंगे। ओके, क्लियर है। पहला प्रश्न है आपका, विच सिंबल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट बोहर्स ऑर्बिट। क्या पूछा जा रहा है आपको, विच सिंबल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट बोहर्स ऑर्बिट। बोर की विभिन्न कक्षाओं को प्रदर्शित करने के लिए किन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, बताओ। कौन से प्रतीक अभी लिखवाए थे, जस्ट इस क्वेश्चन से पहले मैंने जो कोशों के लिए 2n² का फॉर्मूला में दे रही थी, वहां पर मैंने आपको बताया कि कौन सी कोश है आपकी, तो वही आपके प्रतीक है। पहली कोश के लिए आपने K बोला, ठीक है ना, ये नाभिक है सपोज आपका, और इसके बाहर जो पहली कोश होगी इसको K बोला गया। इसके बाद जो दूसरी कोश होगी इसको L बोला गया। इसके बाद जो तीसरी कोश होगी उसको M बोला गया। फिर जो चौथी कोश होगी उसको N बोला गया। तो इस तरह से आपकी कोशें अगर बढ़ रही हैं तो उसी प्रकार से आप डेजिग्नेशन आके उनको देते रहते हैं। ठीक है ना, तो यही पूछा गया है कि कौन से आपने उनके लिए प्रतीकों का यूज किया है। तो KLMN ऐसे आपने उनके लिए यूज किए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, विच आइसोटोप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के उपचार में
कौन सा परमाणु उपयोग किया जाता है, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, और आंसर है आपका इसका कोबाल्ट 60। ओके, तो ये आपको CO60 की फॉर्म में भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, कोबाल्ट 60, 27 इसका एटॉमिक नंबर है। इसके रेडियो आइसोटोप्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है ना, अप्रोक्स 28 रेडियो समस्थानिक इसके होते हैं, यानी कि उन सब में परमाणु का जो क्रमांक होगा वो 27 ही होगा, लेकिन 60 से पहले भी 59, 58, 57 इस तरह से कोबाल्ट के आपको क्या मिलते हैं, अलग अलग आइसोटोप्स मिलते हैं। तो उनमें से कोबाल्ट 60 जो है उसका यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में यहाँ पर किया जाता है। व्हाट इज द चार्ज ऑफ एनोड रेज? एनोड किरणों पर कौन सा आवेश है? कौन सा आवेश है बताओ? एनोड किरणों पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि धनावेश। ठीक है, यहीं से आपको प्रोटॉन के बारे में पता चलता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 14 प्रोटॉन्स एंड 13 न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, व्हाट इज इट्स मास नंबर? ठीक है ना, परमाणु के नाभिक में 14 प्रोटॉन व 13 न्यूट्रॉन्स हैं। परमाणु की द्रव्यमान संख्या बताइए। बताओ, द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या है? नाभिक में प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है उनकी संख्या का अगर आप सम कर दोगे, यानी टोटल निकाल देंगे, जोड़ देंगे उनको, तो आपको क्या पता चल जाता है? जो द्रव्यमान संख्या यहाँ पर होगी परमाणुओं की वो पता चल जाएगी। ठीक है, तो कितना हो गया? 27 हो गया। आगे आया कहाँ से? द्रव्यमान संख्या बराबर होगा P प्लस N, यानी कि 14 प्लस 13 इज इक्वल टू 27। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड प्रोटियम? यहाँ पर लिखिए, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक प्रोटियम कहलाता है? बताओ, कौन सा समस्थानिक? 3 समस्थानिक बताए थे, 1H1, 1H2, 1H3। तो जो सबसे पहला था उसको प्रोटियम कहा जा रहा था, 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटीरियम, और 1H3 जो आपका था उसको ट्राइटियम कहा जा रहा था। 1H1, 1H2, 1H3 क्या है वो आपको समझ आ जाएगा जब आप पढ़ेंगे चैप्टर। ठीक है ना, तो विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड 1H1 कॉल्ड द प्रोटियम। ठीक है ना, यानी कि परमाणु का क्रमांक 1 और द्रव्यमान संख्या भी 1। ठीक है ना, 1H2 होगा तो परमाणु का क्रमांक 1 और जो द्रव्यमान संख्या हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। 1H3 का मतलब परमाणु का क्रमांक 1 और द्रव्यमान संख्या 3। सिंपल सी बात है भाई, समस्थानिकों की बात हो रही है, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स में आपका जो परमाणु का क्रमांक होगा वो तो सारे आइसोटोप्स में सेम होगा ना, चेंज किस में आएगा? द्रव्यमान संख्या में आएगा बस। विच पार्टिकल डिटरमिन द मास ऑफ एन एटम? कौन से कण परमाणु के द्रव्यमान
का निर्धारण करते हैं। कौन से करते हैं बताओ? अलग अलग प्रश्न हैं सारे। न्यूक्लियॉन्स करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिनको कहा जाता है, ठीक है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इन दोनों को मिला करके न्यूक्लियॉन भी कहीं कहीं पर वर्ड आता है। न्यूक्लियॉन बेसिकली न्यूक्लियस से आया है, न्यूक्लियस यानी नाभिक। तो नाभिक में जो पाए जाएंगे उनको न्यूक्लियॉन कहा जाएगा। तो नाभिक में क्या पाए जा रहे हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो इनको क्या कहा जा रहा है? आपका न्यूक्लियॉन कहा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है व्हाट आर कैनालरीज। ये अब आपके थोड़ा शॉर्ट आंसर टाइप में आ रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों में। जिनका आंसर आप 2 या 3 लाइन में देते हैं। पहला है व्हाट आर कैनाल रेज। कैनाल किरणें क्या है? ठीक है। So canal rays are positively charged radiations which led to the discovery of positively charged subatomic particle called proton. दो तीन चीजें ध्यान देने वाली हैं। पहली चीज ये मैंने बार बार आपको बताया है, गोल्ड स्टीन वाले प्रयोग में आपने कैनाल रेज की बात की थी। और गोल्ड स्टीन ने किसकी खोज की थी? वहां पर गोल्ड स्टीन ने धनावेश के बारे में बताया था। तो इसका मतलब जब उन्होंने कैनाल रेज के बारे में बताया और धनावेश के बारे में बताया, तो कैनाल रेज आपकी क्या है? धनावेशित वहां पर होंगी, ठीक है ना बेसिकली। और दूसरा इन्हीं की वजह से बाद में किसकी खोज हुई? फिर जब ये मिली हमें तो इनके बाद हमें प्रोटॉन के बारे में पता चलता है, जिसको फिर रदरफोर्ड ने खोजा था। तो कैनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन। ये कैसे हैं? ये आपके धनावेशित विकिरण हैं। धनावेशित विकिरण है विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सब अटोमिक पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन, ठीक है ना, जिनके कारण फिर किसकी खोज होती है? इन्हीं की खोज के बाद प्रोटॉन की खोज होती है, जो कि कैसा है? एक अवपरमाणविक कण है, यानी कि परमाणु के अंदर पाए जाने वाला कण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If an atom contains 1 electron and 1 proton, will it carry any charge or not? अगर आपका एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है और आपका एक ही प्रोटॉन है, क्या इस पर कोई आवेश है? यस और नो, ये आपको बताना है। यदि एक परमाणु पर या एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन है तो इस पर आवेश होगा या नहीं, ये आपको बताना है। बताओ होगा या नहीं होगा? एक ही धनावेश है और एक ही ऋणावेश, यानी एक आपका क्या है? प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन मैग्नीट्यूड में इक्वल है, मात्रा में समान है, और आवेश कैसे है? विपरीत है। तो अगर आप क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब एक नेगेटिव चार्ज, एक प्रोटॉन का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज। अब इनका टोटल करना चाहेंगे आप तो क्या आएगा आपको बताओ? माइनस प्लस प्लस वन क्या हो जाएगा? प्लस करेंगे इसको और अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। माइनस करेंगे ना,
यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस का क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो कितना आ गया, जीरो आ गया, यानी नेट चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जो आपका एटम है वो कैसा है, उदासीन हो जाएगा। द एटम विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, एज वन नेगेटिव चार्ज बैलेंसेस वन पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर एक जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो बैलेंस कर रहा है, संतुलित कर रहा है किसको, एक पॉजिटिव चार्ज को, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज को आपका बैलेंस कर रहा है। ओके, सो परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल, ठीक है ना। क्या बोला गया है, थॉमसन के या जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के आधार पर आपको बताना है कि परमाणु संपूर्ण रूप से या पूर्ण रूप से उदासीन कैसे है, ठीक है ना। थॉमसन के परमाणु मॉडल के आधार पर बताइए कि परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन कैसे है, ठीक है ना। तो कैसे है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, तो आपका जो पूरा एटम है एज अ होल वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। So according to Thomson's model of an atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it. क्या बोला उन्होंने, जो आपका परमाणु है वो एक धनावेशित गोला है, ठीक है ना, धनावेशित गोले से बना है और जिसमें इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं। द निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वो दोनों मात्रा में या मान में आपका समान है। सो द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है ना। क्या बोला उन्होंने, परमाणु एक धनावेशित गोले से बना है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, ऋणावेश से, ऋणावेश व धनावेश का मान समान है, अतः परमाणु उदासीन है, ठीक है। इतनी सी बात बोली थी। चलिए, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है, ऑन द बेसिस ऑफ Rutherford's model of an atom, which subatomic particle is present in the nucleus of an atom। क्या बोला उन्होंने, रदरफोर्ड ने बोला उनके जो मॉडल है उसके आधार पर आपको बताना है कि जो एटम है उसके नाभिक में कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल पाया जाता है। सिर्फ उनका जो मॉडल था उसके आधार पर आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए, तो आज के सेशन में हमने कुछ और क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर देखे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई प्रश्न होगा, कोई डाउट होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीडी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।